नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके संस्कृत विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, पूरा प्रश्न पत्र लेकर आया हूं जो कि आप सभी के लिए रियल पेपर साबित होने वाला है और इसमें से ही आपके एग्जाम में सीधे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही आपके फ्रेंड को भी बताइएगा कि यहाँ पर पेपर अपलोड किए जाते हैं, वो रियल पेपर होते हैं। तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड को भी इस पेपर को सेंड कीजिएगा। विद्यार्थियों, आपके पास में समय बिल्कुल कम है, तो मैं ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, आरोहति पदे प्रयुक्त उपसर्ग असति, यानी आरोहति जो शब्द है इसके अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आ, अप, रूह, तिप। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, इसके अंदर जो आपका उपसर्ग है वो कौन सा लगा हुआ है, एक बार आप भी कमेंट कीजिएगा। इसके अंदर आपका आ उपसर्ग लगा हुआ है, यानी ऑप्शन क इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, अत्रेव गिडुदो भूत्वा तिष्ठामि रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय असति, यानी भूतवा जो शब्द है इसके अंदर प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है वो आपको बताना है। तमम, तरप, कत्वा, लयप। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग, यानी कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। यानी किसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, परम तव भ्राता वार्ते में न शरणोति। तो विद्यार्थियों, अस्मिन वाक्य सर्वनाम पदम असति, इसमें सर्वनाम पद है वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, इसमें जो सर्वनाम है वो तव है, ठीक है ना, तवम, जो कि आपके दूसरे नंबर पे दे रखा है, ये आपका सर्वनाम है। तो ऑप्शन ख इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, नूननम एतस्या गुहायां रात्रेः जीव आगसति अस्मिन वाक्ये अवय पदम असति, यानी इस वाक्य के अंदर अवय पद कौन सा है वो आपको बताना है। रात्रे यानी रात, गुहायाम यानी गुफा, जीवम यानी जीव, नूनम, तो इसमें जो अवय पद कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें अवय पद है वो नूनम है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ग इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, प्राचीन इतिहास से कहा स्वाधीना आसन, यानी प्राचीन इतिहास में क्या स्वाधीन आसित है आसन है? त्रिभग्यनेम, सप्तभग्यनेम, पंचभग्यनेम या फिर नवभग्यनेम। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ख, सप्तभग्यनेम, यानी ऑप्शन ख इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है, विज्ञान का प्रसिद्धा, विज्ञान क्या प्रसिद्ध है? साइना, लक्ष्मी, उषा, कल्पना। इनमें से आपको बताना है कि विज्ञान के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है। तो कल्पना, आपको पता है कल्पना चावला, तो कल्पना इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ग। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, सदैव पूर्तो निरहि शरणप्त इति पाठस्य रचनाकार सति, यानी आपको बताना है कि सदैव पूर्तो निरहि शरणम जो पाठ है इसके रचनाकार कौन है, यानी पाठ के लेखक कौन है। तो इसमें आपको पाठ के लेखक बताना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक प्रश्न आपके अवसद का जो लेखक से संबंधित आएगा, तो सभी पाठों के लेखक को आप याद करके जाएंगे। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, यानी ऑप्शन क इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, लुब्धस्य नश्यति, यानी लोभ है वो किसका नाश करता है? लुब्धस्य नश्यति, तो यौवनम, मैत्री, यशः, सुखम। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा यशः, यानी लुब्धस्य यशः नश्यति, यानी लोभ है वो यश का नाश करता है। तो ऑप्शन ग इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में नवा प्रश्न है, विशेषणम विशेष्य मेलम करुत, यानी विशेषण है इसका विशेष से मिलान करना है। जैसे कि काज्यचत, तो काज्यचत है इसका जो मिलान है आपके ऑप्शन ख से होगा, ठीक है। इसमें जो देखिए, हाँ, इसका ऑप्शन 3 से मिलान होगा, ठीक है ना, काज्यसत शांतिनम, ठीक है। फिर उसके बाद में सौसतानी, तो इसका जो मिलान है वो आपके होगा गुहानी से, यानी ऑप्शन 1 से होगा। फिर उसके बाद में तीसरा है पिहते, पिहते का होगा आपके ऑप्शन 4 से मिलान, और मेहती है इसका सती से होगा ऑप्शन 2 से मिलान। इस तरह से आपको मिलान करने हैं।
फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, उचित क्रियापदानी मंजूषा चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यते, यानी रिक्त स्थान में जो शब्द है मंजूषा यानी कोष्टक में दे रखे शब्द हैं, इनका प्रयोग करते हुए आपको रिक्त स्थान भरना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। जैसे कि वयम शिक्षिता अपि अशिक्षिता इव आचराम, तो इसमें आचराम ऑप्शन 2 में दे रखा है, वो आपको भरना है। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय अनुरक्षी विवादे, जो आपका इसमें ख में है, आपका सही आंसर रहेगा विदेयी, ठीक है ना, विदेयी रहेगा इसमें। और फिर इसके बाद अस्माकम देशे सप्त केंद्र शासिता प्रदेशा संति, तो इसमें संति आएगा, यानी हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तवम शाय प्रातः देवी स्तुति करोची, तो इसमें आपको करोची लिखना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको रिक्त स्थान भरना है। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है, रेखांकित पद माधुत्व प्रश्न निर्माण करो, तो यानी रेखांकित पद हैं, इसकी जगह पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। तेसा स्वाभिमान असमर्था सती, तेसा है, तो इसकी जगह पे आपको कैसा लिख देना है, ठीक है ना। तेसा की जगह कैसा लिखोगे, तो इसमें आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा, जैसे कि कैसा स्वामीन असमर्था सती, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। दूसरा है तड़ागा संचार सागरा कथ्यति, तो यहाँ पे तड़ागा है, इसकी जगह पे आपको के लिख देना है, सिर्फ के, ठीक है, के लिखोगे, के संसार सागरा कथ्यति, ये आपको पीछे लिख देना है। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, कोष्टकेषु दतेषु शब्देषु समुचिता विभक्ति योजिते रिक्त स्थान पूर्यति, यानी इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे कि ग्रह दे रखा है, तो इसको बहुवचन बना के लिखना है, विवाद है तो विवाद का भी लिखना है, चोर है तो चोर का लिखना है, और कवेशु का भी कवि है तो कवेशु लिखना है। तो ठीक है ना, पहले में होगा आपके गुहम, दूसरे में होगा विवादेन, विवाद है तो विवादेन, और चोर है तो यहाँ पे चोरात, और कवि है तो कविशु, इस तरह से आपको इसमें भरना है। फिर उसके बाद में अगला है संधि विच्छेद संधि युक्त च कुरुत, यानी संधि विच्छेद और संधि आपको करनी है। तो ये भी बिल्कुल इजी है। जैसे कि पहला है भवती धन अपयो, तो भवती धन अपयो का मतलब होता है भव न पेया, धनोपेया, ठीक है, इस तरह से आपको इसमें लिखना है। और दूसरा है भोजनान, भोजनान है, इसका आप लिखोगे भोजन, भोजन धन अंते, तो इस तरह से ये हो जाएगा। इस तरह से आपको संधि करनी है। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है सर्वाणि कार्याणि सड़क्रियन्ते साधितानि भवति, अत्र रेखांकित पदे विशेषे और विशेषणम च पद कृत्वा, यानी इसका विशेषण और विशेष्य आपको लिखना है। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है अधोलिखितानि प्रश्नानां उत्तराणि एक पदे लिखित, यानी आगे लिखे हुए प्रश्न है, इनके उत्तर आपको एक शब्द के अंदर लिखना है। जैसे कि गज परिणाम क धार्यति, गज परिणाम क धार्यति, तो इसका सही आंसर क्या होगा विद्यार्थियों, गजधर होगा। क्या होगा, गजधर, ठीक है, गजधर लिखना है इसमें। फिर इसके बारे में नृणा सभे को कलेश सहेते, तो इसमें होगा माता पितृ, ठीक है ना, माता पितृ इसमें लिखना आपको, माता पितरो, इस तरह से आपको इसमें लिखना है। फिर उसके बाद में अगला है कि भवने त्या दिना निर्माणाय के करवंती, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा विद्यार्थियों वो होगा वृक्षा, ठीक है, इसमें क्या होगा वृक्षा, तो इसमें आपको लिखना है वृक्षा। और फिर इसके बाद में यह धरा के सर्ववद भाति, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा शस्य, ठीक है, इस तरह से आपको इसमें भरना है। तो एक शब्द के अंदर आपको उत्तर लिखना है। फिर उसके बाद में अगर अगला प्रश्न है कि अधोलिखिता प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखित, यानी आगे लिखे हुए प्रश्न है, इनके उत्तर आपको पूरे वाक्य के अंदर लिखना है। तो प्राचीन काले विदा कह कृवते शम, तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा गृहते सम, यानी प्राचीन काल में सुनने की परंपरा के साथ में विद्या होती थी, लिखने की नहीं होती थी। फिर उसके बाद में यत्र नारे
न पूज्यते तत्र किम भवति, जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ क्या होता है। तो यत्र नार्य न पूज्यते तत्र सर्वथा क्रिया असफला भवति, इसका सही आंसर होगा। फिर उसके बाद में अगला है कि भारत जनता के परिपुता सति, तो इसका सही आंसर होगा भारत जनता अद्यातसु तटिनी स्नाने परिपुता सती। फिर उसके बाद में अगला है कि सप्त भगिनी प्रदेश से कह निविष्यति, तो इसका सही आंसर होगा सप्त भगिनी प्रदेश से गोरो खासी नगा मिजो प्रतवा बहव जनजातियाँ निवसति, यानी यहाँ पर कई सारी जनजातियाँ निवास करती हैं। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है मंजूषास उचितानि शब्दानि चित्वा रिक्त स्थान पूर्यते, यानी मंजूषास के अंदर जो शब्द दे रखे हैं इनका प्रयोग करते हुए आपको रिक्त स्थान भरना है। तो पहले में आपका आएगा चत्वारि, दूसरे में तपह, तीसरे में समासेन और चौथे में आएगा आपका पादम। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें भरना है। फिर उसके बाद 18वां प्रश्न है क स्तंभे श्लोकानाम ख स्तंभे स सुमेलिते, यानी इनका आपको श्लोक का सही मिलान करना है, क को ख से मिलान करना है। तो इसको आराम से आप कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में 19वां प्रश्न है प्रश्न पदाति रिक्त पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखित, यानी आपके जो किताब है उनमें से 2 श्लोक आपको लिखने हैं जो कि इस पेपर में नहीं आए हो, ऐसे 2 प्रश्न श्लोक लिखने हैं। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है चित्र दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य चत्वारि वाक्यन रचयन्तु, यानी इसके चित्र को देख के आपको 4 वाक्य की रचना करनी है। जैसे कि यहाँ पर पहाड़ है, नदी बह रही है, ठीक है ना, हरियाली है, तो इनको देख के आपको 4 वाक्य बनाने हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आराम से इसमें बना सकते हैं। तो इसमें आप क्या लिखोगे अस्मिन चित्रे नदी बहती, तो इसमें आपको नदी लिखना है क्योंकि आगे तो दे रखा है, तो इसमें नदी लिखना है पहले में। दूसरा है नदी, दूसरे में नदी पर्वतात नीचती, यहाँ पे पर्वतात लिखना है, पर्वत मैंने कहा था पर्वत, पर्वत को आप पर्वतात लिखोगे इस तरह से। नदाः जलम मधुरम भवति, तो इसमें मधुरम मधुरम भवति। और नदी जलेन, इसमें आपको लिखना है नदी जलेन, नदी जले न, इस तरह से आपको इसमें भरना है। फिर इसके बाद में अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, आराम से ये भी आप भर सकते हैं। 21वां प्रश्न है अधोलिखनानि वाक्यानाम घटनाक्रम अनुसारम कर्मयोज्य कुरुत, यानी आगे जो शब्द लिखे वाक्य लिख रखे हैं इनको घटनाक्रम के अनुसार सही व्यवस्थित क्रम में लिखना है। तो ये भी आएगा आपके प्रश्न। और फिर उसके बाद में 22वां प्रश्न है निम्नलिखित द्वे श्लोकों से भावार्थ हिंदी भाषा में लिखना है। ये 2 श्लोक है, इनका हिंदी अनुवाद आपको लिखना है, ठीक है ना, 2 श्लोकों का। फिर उसके बाद 23वां है बिलस्वे वाणी न कदापि में चरुता अथवा कंटकेन कंटकम कथासार्यम स्वभाषायाम लिखित, जो कथासार है वो आपको लिखना है, आपके 8 नंबर का आएगा। तो पाठसार आपको जरूर याद करना है, विशेष तौर पे बेलस्य वाणी न कदापि चे चरुत्वा और कंटकेन वाला जो पाठ है ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में 24वां प्रश्न है मंसूजात पदानि घृत्वा धने महत्व विषय अष्टवाक्यानि रचयति, 8 वाक्य आपको बनाने हैं। रिक्त स्थाने मंसूजात पूर्वत प्रार्थना पत्रम लिखित, प्रार्थना पत्र आपको ऊपर जो शब्द दे रखे हैं इनका प्रयोग करते हुए भरना है, तो बिल्कुल इजी है प्रार्थना पत्र भरना। और फिर उसके बाद में अधोलिखितात गद्यांश पठित्वा प्रश्नाना उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखित, एक गद्यांश आएगा इस बार आपके, हर बार नहीं आता लेकिन इस बार आपके एक गद्यांश आएगा और उनके उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। गद्यांश को आराम से पढ़ना है, इन्हीं में से उत्तर आपको निकाल के लिखना है। तो इस तरह से ये आपके संस्कृत का पूरा पूरा पेपर आएगा। मैंने पूरा पूरा पेपर आपको समझा दिया है, अच्छे से समझाया है। इस पेपर को दबा के आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।